जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही है। और यहाँ पर टीचर्स रिक्रूटमेंट है, ठीक है। और 3 स्कूल हैं, यहाँ से वैकेंसी आ रही है और परमानेंट वैकेंसी है। इसके बारे में आप देखेंगे कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में। जहाँ पर आपको प्रिंसिपल के पोस्ट देखने को मिलेंगे, पीजीटी टीचर्स के पोस्ट है, टीजीटी टीचर्स की वैकेंसी है और पीआरटी टीचर्स की वैकेंसी है। इसके बारे में क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, क्या एज क्राइटेरिया क्या है, और उसके बाद फीस वगैरह क्या है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल क्या है, कैसे अप्लाई करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। पे मैट्रिक्स आप देख ही सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं वैसी सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जहाँ पर प्रिंसिपल के लिए आपको पे लेवल ये मिलेगा, पे लेवल 12, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 47,600 ये आपकी पे लेवल 8 रहने वाली है पीजीटी के लिए। पे लेवल 7 आपको मिलेगी टीजीटी के पोस्ट के लिए और पे लेवल 6 आपको मिलेगी सैलरी पीआरटी के पोस्ट के लिए। तो कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं, नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग वैकेंसीज कवर करते रहते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ऐसे रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे इस वैकेंसी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो देखिए ये रहा वो नोटिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख लें ताकि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे क्रॉस चेक करने में आसानी होगी और आप खुद भी नोटिफिकेशन ढूंढ पाएंगे इजीली। देखिए पोजीशंस ऑफ स्कूल टीचिंग, इसमें सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल ये पहला स्कूल है, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, ये 3 विद्यालयों से वैकेंसी आ रही है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फी पेमेंट इज़ 12 जुलाई 2024, शाम के 5 बजे तक, 12 जुलाई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम दिन यही है आवेदन करने का। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द इनक्लोजर्स वो कि 17/7/2024 है, ठीक है। तो ऑनलाइन सबमिशन करने का, अप्लाई करने का आपका डेट क्या है और फी पे करने का 12/7/2024 है। और लास्ट डेट टू सबमिट सबमिशन ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द इनक्लोजर्स जो कि है 17/7/2024। फीस की बात कर लेते हैं चलिए एक बार। तो ये वैकेंसीज उतनी पॉपुलर नहीं होती है, तो आप इनके लिए ज़रूर अप्लाई कर दें और सारी चीज़ इसमें आपको गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप ये आपके लिए फिजिबल है तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करेंगे। फीस भले ही ज़्यादा हो बट आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें अगर आपके लिए फिजिबल है तो। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी है जो कि 100 रुपीज़ होने, सॉरी 1000 रुपीज़ होने वाली है यूआर कैटेगरीज के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी कैटेगरीज के लिए फॉर ग्रुप ए पोस्ट, ठीक है। जो ग्रुप ए का प्रिंसिपल का पोस्ट है उसके लिए आपकी 1000 रुपये होने वाली है इन सभी कैटेगरीज के लिए, और 500 रुपये होने वाली है यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरीज के लिए ग्रुप बी के पोस्ट के लिए। जो आपके टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के पोस्ट है उनके लिए अगर आपको आवेदन करना है और आप यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए आवेदन की जो शुल्क है वो है 500 रुपये, और अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 रुपये आपकी फीस है। उसके बाद कोई एप्लीकेशन फी चार्ज नहीं किया जाएगा एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। साथ में विमेन कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो उन्हें कोई फी पे नहीं करना है यहाँ पर। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं एक बार। एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन्स ऑन द ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल एट द रिक्रूट। अभी हम देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म है, जस्ट उसको आपको अप्लाई कर देना है। पोस्ट आप देख लें एक बार, प्रिंसिपल है, पीजीटी है, टीजीटी है, पीआरटी है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ग्रुप ए पोस्ट में आपका प्रिंसिपल का पोस्ट आता है जिसमें पे लेवल 12 की आपको सैलरी मिलने वाली है, और पे मैट्रिक्स आपको यहाँ पर 78,800 की बेसिक पे से स्टार्ट होगा, काफ़ी शानदार सैलरी है। पीजीटी के लिए लेवल 8 की सैलरी 47,600 बेसिक पे से स्टार्टिंग होने वाली है। इस पर अलाउंसेस वगैरह आपको ऐड होकर के काफ़ी अच्छी 70-80 हज़ार रुपये सैलरी पर मंथ आपको देखने को मिलेगी। टीजीटी के लिए लेवल 7 की सैलरी 44,900 बेसिक पे, और पीआरटी के लिए लेवल 6 की सैलरी 35,400 रुपये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाकी आप डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए तो 3 स्कूल है आपने देखा, और तीनों में से किसी में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। प्रिंसिपल के लिए देखिए सबसे पहले तो जो CHBS है, यानी आपने ये फुल फॉर्म एक बार देख लें आप, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, ठीक है। तो इसमें आपकी जो वैकेंसी है प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए वो यूआर कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। तो सभी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, यूआर कैटेगरी में है। और तीनों ही वैकेंसी प्रिंसिपल की जो है 3 पोस्टें कुल मिलाकर के, ये तीनों ही पोस्ट आपकी यूआर कैटेगरी में है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी अभी हम देख लेंगे। पीजीटी में देखिए सबसे पहले, पीजीटी हिंदी में एक वैकेंसी, और कैटेगरी आप ऊपर देखते चलेंगे तो कॉलम आप ध्यान में रखें एसटी कैटेगरी के लिए है। और पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी देखिए यूआर कैटेगरी में है। पीजीटी मैथमेटिक्स में वैकेंसी आपकी ओबीसी कैटेगरी में है, और पीजीटी इकोनॉमिक्स में एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में। पीजीटी साइकोलॉजी में एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में। पीजीटी हिस्ट्री में एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में। पीजीटी दर्शन में एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में। फिजिकल एजुकेशन में ओबीसी में है, और पीजीटी फिजिक्स में आपकी एससी कैटेगरी में वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद टीजीटी वैकेंसी देखिए, टीजीटी में यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, जिसमें इंग्लिश में आपकी एक वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी में है। और उसके बाद आप देखें टीजीटी मैथमेटिक्स में 2 वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए है, एक वैकेंसी आपकी एससी कैटेगरी के लिए है, एक वैकेंसी आपकी आ रही है ओबीसी कैटेगरी में। तो कुल मिलाकर के चार वैकेंसी आपकी मैथमेटिक्स में है, इंग्लिश में एक वैकेंसी है। उसके बाद उर्दू में देखिए यहाँ पे भी एक वैकेंसी है, संस्कृत में आपकी कुल मिलाकर के 2 वैकेंसी है, सोशल स्टडीज़ में आपकी कुल मिलाकर के 5 वैकेंसी है,
ठीक है। तो एसएसटी में सबसे ज़्यादा है, 5 वैकेंसी आपकी टीजीटी एसएसटी में, कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे। टीजीटी साइंस में आपकी 3 वैकेंसी है, होम साइंस में 1 वैकेंसी है, व्याकरण में 1 वैकेंसी, ज्योतिष में 1 वैकेंसी, साहित्य में 1 वैकेंसी, वेद दर्शन, उसके बाद म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, म्यूजिक वोकल और फिजिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स में आपकी 1-1 वैकेंसीज़ हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पीआरटी टीचर्स की। तो पीआरटी टीचर्स में आपकी कुल मिलाकर के 4 वैकेंसी है, ठीक है। और ये भी आप कैटेगरी वाइज यूआर कैटेगरी में 4 देख सकते हैं, और बाकी आपके थर्ड जो कॉलम है आपका एससी कैटेगरी का, उसमें भी 1 वैकेंसी और ओबीसी में 1 वैकेंसी है, ठीक है। और पीडब्ल्यूबीडी में भी 1 वैकेंसी है। तो पीआरटी में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 4-3-7 वैकेंसी हो गया आपके पीआरटी में। चलिए, तो ये एब्रिविएशंस है, इनकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। अब नीचे आते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए तीनों ही स्कूल में सेम क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, जिसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। आपके पास मास्टर्स हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर फॉर प्रिंसिपल श्री रामवीर संस्कृत विद्यालय द कैंडिडेट्स मस्ट हैव मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, जिसमें व्याकरण है, साहित्य, ज्योतिष, वेद, दर्शन और संस्कृत है। तो सिर्फ इस स्कूल के लिए अगर आप प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन इन सभी किसी में से किस सब्जेक्ट में होना जरूरी है, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपके पास होना चाहिए। साथ में बीएड होना कंपलसरी है। अब क्योंकि ये प्रिंसिपल का पोस्ट है, तो इसमें एक्सपीरियंस काफ़ी हैवी मांगी जा रही है, जिसमें ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए पे लेवल 12 पे काम करने का एक्सपीरियंस है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो और भी बहुत सारे कंडीशंस आप इनको आराम से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम नीचे आते हैं, ये आप एक्सपीरियंस वगैरह देख लेंगे एक बार, ठीक है। अभी हम आते हैं पीजीटी के पोस्ट के लिए। एज लिमिट की बात करें तो 35 से 55 साल है, और इसका आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, पीजीटी की बात कर लेते हैं। पीजीटी में देखिए 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी और ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, यानी तो मास्टर्स डिग्री हो आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी पीजीटी इंग्लिश के लिए है तो इंग्लिश में, हिंदी के लिए है तो हिंदी या संस्कृत में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको मेंशन किया हुआ है। पीजीटी हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में है तो इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी में। इसी तरीके से आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 40 साल आपकी एज लिमिट है, और रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पर भी रूल्स के अकॉर्डिंग, और साथ में बीएड चाहिए, और उसके बाद कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। तो फ्रेशर्स बिल्कुल इसके लिए अप्लाई करें। जस्ट आपकी 40 साल उम्र सीमा है, और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और यहाँ पर आपके पास बीएड होना जरूरी है। इसके बाद पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए अलग से मेंशन किया हुआ है, आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में देखिए आपके पास बैचलर्स डिग्री हो और बीएड हो, कंसर्न बैचलर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास, इसके साथ आपके पास बीएड होना जरूरी है। और सब्जेक्ट वाइज आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं, ताकि आपको अप्लाई करने में आसानी हो। और इसके बाद सीटेड क्वालिफाइड होना जरूरी है यहाँ पर, तो इसको देख लेंगे आप। ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, आपके पास सीटेड पेपर 2 आपने क्वालिफाई कर रखा हो, तो आप इसके लिए अप्लाई करें। एज लिमिट बात करें तो टीजीटी के लिए 35 साल आपकी अधिकतम उम्र सीमा है। रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो यहाँ पे भी आपको मिलेगा। टीजीटी म्यूजिक के लिए भी 35 साल उम्र सीमा है बाकी, और डिग्री म्यूजिक में चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। उसके बाद टीजीटी फिजिकल एजुकेशन है। प्राइमरी टीचर्स के लिए देख ले, सीनियर सेकेंडरी हो आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल का डिप्लोमा यानी डीएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो आपके पास 12th हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और 4 साल का आपके पास बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो आपके पास 12th हो, साथ में 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी डीएड है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में सीटेट का पेपर 1 आपने क्वालिफाई कर रखा हो पीआरटी के पोस्ट के लिए, ये भी मैंडेटरी है। और एज लिमिट की बात करें तो अधिकतम उम्र पीआरटी के पोस्ट के लिए 30 साल यहाँ पर मांगी जा रही है। ऑनलाइन मोड में सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी इसेंशियल फॉलोड बाय सबमिशन ऑफ डाउनलोडेड हार्ड कॉपी विद ऑल इनक्लोजर्स, ठीक है। ऑनलाइन मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी इसेंशियल फॉलोड बाय, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद आपको ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई करना है। तो जिसकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी, आपको एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करने के बाद आप इसके लिए कर पाएंगे अप्लाई। एप्लीकेंट सेल फर्स्ट रजिस्टर ऑन द रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल पोर्टल ऑन द बीएचयू वेबसाइट, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ऑनलाइन अप्लाई करने की। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है अपने आपको, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है। उसके बाद आपको बीएचयू की वेबसाइट पे अपने आपको रजिस्टर करना है। आफ्टर विच दे कैन फिल अप द प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। तो पहले आप रजिस्टर करें, रजिस्टर करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दें। उसके बाद क्या करना है, सेपरेट एप्लीकेशन सेल बी सबमिटेड फॉर डिफरेंट पोजीशंस, मोर देन 1 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया हुआ है, डिजिटल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ जेपीईजी फॉर्मेट नॉट एक्सीडिंग 50 KB फाइल इन ईच विल बी रिक्वायर्ड फॉर अपलोडिंग वाइल फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इनकम्प्लीट आपको अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद देखिए इन केस ऑफ एनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आप मेल कर सकते हैं। उसके बाद और नीचे आते हैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पर मेंशन की भी है। फर्दर प्रोसेस क्या होने वाला है, अगर आप एक बार इसके लिए अप्लाई कर देते हैं तो प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए यूनिवर्सिटी में कंडक्ट रिटन टेस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स। फर्दर इंटरेक्शन एंड प्रेजेंटेशन विल बी मे ऑल्सो बी कंडक्टेड, ठीक है, फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स में शॉर्ट लिस्टेड विल बी आफ्टर इंटरव्यू। उसके लिए बाकी देखिए, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट फॉलोड बाई प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू। पहले आपका रिटन टेस्ट होना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होना है, ठीक है।
तो ये लास्ट पेज है, बाकी एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, इसको भी आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट अप्लाई करने की आपने देखी ली, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे चल लेते हैं और देखते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। द एप्लीकेंट्स आर invited through online mode. The downloaded application form along with the enclosures must be sent to the office to the registrar recruitment and assessment cell Holker House BHU वाराणसी on before 17th of July 2024, ठीक है। पहले ऑनलाइन अप्लाई कर दें, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें PDF सेंड कर देंगे, ठीक है। जो फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे उस फॉर्म को फिल करने के बाद आप इस एड्रेस पे बाय पोस्ट सेंड कर देंगे, ठीक है। तो इसको एक बार आप देख लें, एड्रेस को एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख लेते हैं। ये देखिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए, यूआरएल आप नोट कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, देखिए रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आपको आना है, साइन इन का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना, यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा वेरीफाई करनी है और उसके बाद आप लॉगिन कर देंगे या साइनअप, अगर न्यू यूज़र हैं आप, आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो साइनअप पे आप क्लिक करें और उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद जैसे आप करेंगे आपको नेक्स्ट स्टेज पे कर दिया जाएगा फॉरवर्ड। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप इसको अप्लाई कर दें। थैंक यू।